दीजिए ना। देखो 7.1 का पहला सवाल देखो, इसमें चतुर्भुज बना रखा है ABCD और इस चतुर्भुज में AC बराबर AD है। देखो कट भी लगा रखा है, जितनी AC है उतनी ही AD है। AC बराबर AD। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AB है इस कोण A को समद्विभाजित करता है, इसके दो बराबर बराबर हिस्से करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। आगे कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो बाद की बात है कि BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, यानी इन दोनों को सर्वांग सम करना शुरू कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। देखो इस त्रिभुज की AC भुजा इस त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है और AB उभयनिष्ठ है, इसकी भी है और उसकी भी है, तो बराबर हुई। तो इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है, उन्हीं के बीच के कोण बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है। अतः SAS के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर AD। कहां से आया, दिया है। नंबर 2, कोण CAB बराबर कोण DAB। कोण CAB बराबर कोण DAB। ये कहां से आया, चूंकि AB कोण A का समद्विभाजक है। और नंबर 3 पे AB बराबर AB उभयनिष्ठ। AB बराबर AB साझे की उभयनिष्ठ है। अतः कौन सा नियम बन गया, SAS का नियम बन गया। लिखेंगे इसलिए SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो सबसे पहले हम कोण को लिखते हैं क्योंकि वो फिक्स होता है। भुजा में तो AC को CA भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए A बराबर A, तो इसका A बीच में है तो इसका भी A नहीं शुरू में है तो इसका भी A शुरू में आ जाएगा। A शुरू में है ना, यहाँ हमने कोण A बराबर AC दिया है, A शुरू में, तो इसका भी A शुरू में आ जाएगा। देखो AC बराबर AC, इसका AC पहला तीसरा तो इसका भी AC पहला तीसरा हो जाएगा। और AB बराबर AB, इसका AB पहला दूसरा तो इसका भी AB पहला दूसरा हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, ये AC बराबर AD था, ये क्या था AD, ये गलती हो गई। AC बराबर AC लिख दिया जबकि हमसे दिया हुआ है देखो कि AC बराबर क्या है, AD है। AC बराबर AD है, तो ये गलत हो गया और इसीलिए नाम गलत होता आ गया क्योंकि हम तो जो सिद्ध किया है उसके हिसाब से लिख रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, AD काट के लिख देता हूं, त्रिभुज A और यहां आ गया D। अब AB बराबर AB, तो इसका AB पहला दूसरा तो इसका भी AB पहला दूसरा, और हमें यही सिद्ध करना था। आगे कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहना है। तो हम चित्र में देखते हैं, जहां सर्वांग सम कर रखे हैं वहां देखते हैं, ये तो BC है और ये BD है और ये क्या आपस में संगत है, अर्थात ये बराबर है। तो लिखेंगे इंप्लाइज BC बराबर BD आंसर। तो इनके बारे में क्या कहना है, ये बराबर है। इसी प्रकार से अब दूसरे सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा दूसरा सवाल है वो ये है, वही एक चतुर्भुज ABCD दे रखा है और इसमें AD बराबर BC दे रखी है, देखो कट भी लगा रखी है, और कोण DAB बराबर कोण CBA दे रखे हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर दे रखे हैं। तो हमें त्रिभुज सर्वांग सम करना है, बहुत सीधा सवाल है। और इनके सर्वांग सम होने के कारण संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है, तो हम इसका चित्र बना के समझा देते हैं, थोड़ा सा कागज पे चित्र आने के बाद बढ़िया समझ में आएगा। और पहले सवाल में भी जो मैं दूसरे में जो सिस्टम लगाऊं वो आप स्वयं लगा लेना,
इसमें हमें लिखना चाहिए दिया है, सिद्ध करना है। मैंने उसमें आड़कस आड़कस में लिखा नहीं। जैसे मैं दूसरे को करूं वैसे पहले को आप स्वयं करना। ए, डी, सी और बी। देखो बी को डी से मिला रखा है और एक को सी से मिला रखा है, और अब हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं दिया है। इनको करने का सिस्टम यही होता है। वहां मैं पहले सवाल में आलस से कर गया, आप भी पहले में लिखना दिया है। तो हमसे क्या दिया हुआ है? हमसे दिया हुआ है ए डी बराबर बी सी। मैंने जो सवाल दिखाया था उस समय आपने देख लिया होगा, वहां वीडियो रोक के दोबारा भी देख सकते हो। और क्या दिया है? कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। मैं एक बार चित्र में दिखा देता हूं। ए डी बराबर बी सी का मतलब ये दोनों बराबर है, कोण डी ए बी का मतलब ये कोण, और कोण सी बी ए का मतलब ये कोण भी बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएसी। नंबर 2, बीडी बराबर एसी। नंबर 3, कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी। कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी। ठीक है, यानी एबीडी का मतलब तो ये कोण सिर्फ इतना सा, और बीएसी का मतलब ये कोण सिर्फ इतना सा। तो ये हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो ये बाद की बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम नंबर 1 पे लिखेंगे कि भाई त्रिभुज, ये त्रिभुज पकड़ लेते हैं, त्रिभुज एबीडी वह त्रिभुज बीएसी में एडी बराबर बीसी। कहां से आया? दिया है हमसे, ये दे रखा। तो क्या लिखेंगे? एडी बराबर बीसी। फिर कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए दिया है, तो क्या लिखेंगे? कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए। और अंत में लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, क्योंकि साझे की जब ये त्रिभुज बनता है तो भी ए बी बनती है, जब ये त्रिभुज बनता है तो भी ए बी बनती है, यानी दोनों ही त्रिभुजों की ए बी भुजा साझे की है। तो ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ। इसलिए कौन से नियम से? एस ए एस के नियम से, अर्थात दो भुजाएं बराबर होना, उन्हीं के बीच का कोण बराबर होने के नियम से लिखेंगे। इसलिए एस ए एस के नियम से। त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज। तो देखो मैंने कई बार बता लिया कि कोण को हम पहले लिखते हैं। तो ए बराबर बी सिद्ध किया है, तो इसका ए शुरू में है तो इसका बी शुरू में आ जाएगा। एडी बराबर बीसी, इसका एडी पहला तीसरा है तो इसका बीसी पहला तीसरा हो जाएगा। ए बी बराबर ए बी, इसका 1 2 है तो इसका भी ए बी 1 2 हो जाएगा। तो एक सवाल सिद्ध हो गया। नंबर 2 पे, ये हमारा पहला सवाल था। नंबर 2 पे कह रहा है सिद्ध करो बीडी बराबर एसी। तो देखो बीडी और एसी संगत है, अतः इनके सर्वांग सम होने के कारण बीडी बराबर क्या हो जाएगी? एसी हो जाएगी। लिखेंगे इंप्लाइज बीडी बराबर एसी। ये हमारा दूसरा सवाल सिद्ध हो गया। नंबर 2 लिख दो यहां। नंबर 3 पे वो क्या कह रहा है? नंबर 3 पे कह रहा है कि सिद्ध करो कोण एबीडी बराबर है कोण बीएसी। तो देखो एबीडी कोण का मतलब बीच वाला कोण, ये वाला कोण, यानी कि बी बिंदु पर बना कोण, तो इसका ए बिंदु पर बने कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कोण एबीडी तथा कोण एबीडी बराबर कोण बीएसी। इसमें हम चाहे तो एक छोटा सा अक्षर है, 4 वर्ड है इंग्लिश के, वो लिख सकते हैं, और उन वर्ड को मैं अगली वीडियो में देख के बताऊंगा, भूल रहा हूं। और सीपीसीटी क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। और हिंदी में कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए ये 2 रिजल्ट निकाले हैं, क्योंकि त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं? चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान
होते हैं, इसलिए बी डी बराबर ए सी, ए बी डी बराबर बी ए सी।